सो यू बी गो 7 चैप्टर बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट मतलब क्या? एनवायरमेंट मतलब क्या? आसपास का एरिया। हम लोग है ना देख ईवीएस में पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडी, एनवायरमेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरमेंट। एक बिजनेस है, उसके आजू बाजू के एरिया का स्टडी करना, इसको बोलेंगे बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट refers to an environment where business operates their operations। एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पे बिजनेस अपने ऑपरेशन को स्टडी करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरमेंट। अब इसकी जरूरत क्यों है? बिजनेस तो कोई भी कर सकते हैं ना, है ना? बिजनेस जहां चाहो वहां स्टार्ट हो जाओ। अच्छा, स्कूल के बाहर आप हार बेचोगे? स्कूल के बाहर आप हार बेचोगे? एक स्कूल है, उसके बाहर आप हार बेच रहे हो, कैसा लगेगा? या फिर मंदिर के बाहर जेरोक्स की दुकान, भगवान को प्रिंट करके देना, चलेगा? या शमशान कब्रिस्तान के बाहर आप बेच रहे हो वड़ा पाव, चलेगा? हर बिजनेस को अपने एनवायरमेंट को स्टडी करके अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट आपको आपका बिजनेस को प्लेस करना पड़ता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस। बेसिकली इसमें पढ़ने ही वाले हो कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कौन से एनवायरमेंट की स्टडी करनी है, क्या क्या स्टडी करना है आप लोग को। अब एनवायरमेंट बहुत टाइप के, सोशल एनवायरमेंट है, आप जहां बिजनेस कर रहे हो वहां के लोग कैसे हैं ये देखना पड़ेगा। आप जहां बिजनेस कर रहे हो वहां के लोग की इकोनॉमिक स्टडी कैसी है, इकोनॉमिक स्टडी कैसी है। इकोनॉमिक मतलब क्या? उनका जो अर्निंग कैसा है। अच्छा, अब जहां पे बिजनेस कर रहे हो वहां का नेचुरल एनवायरमेंट कैसा है, वहां पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैसा है, और वहां का लीगल एनवायरमेंट कैसा है। ये सब की स्टडी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप आपका बिजनेस को क्या करते हो, लॉन्च कर सकते हो। अच्छा, कभी मैकडी डोमिनोज देखा है? देखा है ना? मैकडी डोमिनोज कभी भी आप गांव साइड में नहीं देखोगे। जहां पे मैकडी और डोमिनोज है वो समझ जाना वो एरिया का गांव नहीं, विलेज नहीं, रूरल नहीं है, वो अर्बन एरिया है। अब ये इसको कैसे मालूम पड़ता है? वो क्या कर रहा है, बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी करा अच्छे से। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो स्वॉट एनालिसिस, SWOT, एस W किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस का पहला तो स्ट्रेंथ भी होता है, सबके पास अपने अपने स्ट्रेंथ होते हैं, राइट? ताकत है तो वीकनेस भी है, ठीक है? अच्छा, ये ताकत और वीकनेस ये इंटरनल पार्ट है। तेरे अंदर तेरे को मालूम है मेरी कमजोरी क्या है, मेरी ताकत क्या है ना रिदान? अब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये एक्सटर्नल पार्ट है। अपॉर्चुनिटी, पेपर बोट देखा आपने? पेपर बोट, पेपर बोट कोल्ड ड्रिंक का एक पर्टिकुलर पार्ट है ना, मतलब थम्स अप वम्स अप है। पेपर बोट ने क्या किया पता है? उसको मालूम है उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या पता है? उसके रियल और ट्रॉपिकाना जैसे जो फ्रूट जूस है वैसे वो भी बेच रहा है, ये स्ट्रेंथ है उसका। उसकी वीकनेस क्या है पता है? कैपिटल। एज कंपेयर टू कोक, एज कंपेयर टू पेप्सी, इसके पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम है। उसकी अपॉर्चुनिटी क्या पता है? मार्केट में कम दाम में आने की, और एक उसकी अपॉर्चुनिटी ये है उसका पैकेजिंग। फ्रिज में बहुत सारे चीज होंगे, उसमें वो पेपर बोट अलग दिखता है। हर बाटली बेच रहा है, उसने क्या किया? एक पाउच बनाया,
ये है उसकी अपॉर्चुनिटी। अब थ्रेट मिल रहा है उसको बाकी के कॉम्पिटिटर से। अब ये चैप्टर आप लोग को एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। कल को अगर आपको ही बिजनेस चालू करना है, कैसे भी चालू कर दोगे? आप एनवायरमेंट स्टडी करोगे। क्यों कभी सोचा है चौपाटी में मिलने वाला पानी पूरी क्यों महंगा बेचता है? जूहू चौपाटी की बात कर रहा हूँ, और अपने इधर का 25 रुपए, वहां का 50 रुपए। क्यों? उसको मालूम है दोस्त, मेरा पानी पूरी कितना ही थर्ड क्लास क्यों ना हो, अगर मैं मुंबई जैसे एरिया में 25 का बेचूंगा तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। एक क्योंकि वहां के लोगों की वो लाइफस्टाइल ही वैसी है, वो कम उधर के कम। ऐसा बहुत जगह होता है जहाँ पे उन लोगों के पास अर्निंग इतनी है तो वो लोग ये सोचते हैं कि जितना हाई प्राइस उतना अच्छी क्वालिटी। तो अगर बॉम्बे साइड में कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा दाम में बेचना पड़ेगा। क्यों? तो आपको पता है वहां के लोग ले सकते हैं, लेकिन वही चीज थाने के पीछे पहले जाओ। लंच बॉक्स नाम दो, लंच बॉक्स मालूम है? वो 5 रुपए में बहुत ज्यादा आता है, फैमिली पैक। लंच बॉक्स तो कभी मुंबई में देखा है क्या? मैं तो बोलता थाने में भी नहीं मिलेगा। लंच बॉक्स के एरिया क्या मालूम है? बदलापुर उस साइड एरिया, दीवा और मुमरा ये क्रॉस किया, उसके आगे तुमको लंच बॉक्स नहीं मिलेगा। और मिल गया तो भी स्लम एरिया में मिलेगा और अपने एरिया में मिलेगा लंच बॉक्स, बाजू मिल जाएगा भी। बट ये सेम चीज तुम दादर में ढूंढो, देखो मिलता है क्या? बैंड्रा में ढूंढो, मिलता है क्या? इतना ओपन नहीं मिलेगा। क्यों मालूम है? लंच बॉक्स की भी अच्छी खासी एनवायरमेंट स्टडी है। उसने क्या देखा, इधर पे है लोग गरीब, उनको क्या चाहिए? कम में ज्यादा। तो उसने क्या किया? कम में ज्यादा कार्यक्रम कर दिया और बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कभी भी लंच बॉक्स अपनी एक चीज है बॉम्बे साइड में नहीं बेचेगा, उसको मालूम है खरीदेगा ही नहीं कुछ। लंच बॉक्स ने क्या किया? एनवायरमेंट स्टडी की, वहां के लोग स्टडी किया, वहां का पर्टिकुलर का अच्छा उसकी कितने कॉम्पिटिटर्स है वो स्टडी किया, उसके बाद में आया। सेम एग्जांपल डोमिनोज, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड। पता मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, ये जितने भी बड़े बड़े बर्गर फ्रेंचाइजी है वो लोग क्या बेचते बात? इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जहां पे ये बड़े बड़े फ्रेंचाइजी आलू टिक्की और पनीर टिक्की बेच रहे हैं। बाहर वो लोग बीफ बेचते हैं, बीफ। बर्गर बनता ही बीफ से। बीफ यानी बड़ा कार्यक्रम, सुअर नहीं रहे, बैल, गाय, ये सब। अब सपोज अगर ऐसे कंपनीज को इंडिया में रिटेन करना है, अगर वो वैसे बेचेंगे चलेगा क्या? अब ये बर्गर किंग को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ हफ्ते में 3 बार खाते हैं और 4 बार प्रभु के गुण गाते हैं, यानी वेज। ना बाबा आज उपवास है। उपवास मतलब क्या? नॉन वेज नहीं खाएगा ये। बर्गर में क्या लेके आया? आलू टिक्की लेके आया, पनीर टिक्की लेके आया, राइट? शवर्मा, पता हो ऐसा बड़ा अच्छा लगता है उन लोग को। गर्व कंट्री का डिश है। आपको एग्जैक्टली पता है शवर्मा किससे बनता है? शवर्मा बनता है ऊंट से, कैमल। शोरमा में यूज होता है कैमल मीट। जैसे चिकन को रोल करते हैं वैसे कैमल को लिटाते हैं, सुलाते हैं, मसाला लगाते हैं और राउंड एंड राउंड एंड राउंड उसको कट करते हैं, पीस करते हैं, इतने बड़े रोटी में टपक के दे देते हैं। ये शोरमा। अब ऐसी कंपनी इंडिया में टिक पाएगी क्या? उन्होंने क्या किया? चेंज किया। हम बेचेंगे सेब, लेकिन जो वहां चलेगा वो बेचेंगे चिकन। पनीर शोरमा, पनीर शोरमा, शोरमा। ये जितने भी आउटलेट्स आ रहे हैं, अच्छा सेम गोज टू पिज्जा एज वेल। पिज्जा वो माइक्रोवेव में डालते हैं। बाहर जाओ, बाहर कभी भी आप मैकडी और पिज्जा हट में वेजिटेरियन नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। उनके जो पैटीज होगी, उनके ऊपर के जो पीसेस होंगे वो मीट के होंगे, बीफ के होंगे, पॉर्क के होंगे। इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे वो जो पीसेस है ऊपर क्यूब्स, वो पनीर के मिलेंगे, आलू के मिलेंगे, सोयाबीन की मिलेंगे, लेकिन वो बड़े बड़े चीजें नहीं मिलेगी। क्यों? उसको मालूम है यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ का सोशल लोग क्या है। अच्छा यहाँ पे ये याद रखना, पिज्जा और पनीर यहाँ पे ना वो डेमोक्रेटिक प्राइस रेट चलाते हैं। पिज्जा ओनली 79, 80 नहीं कर रहे हैं वो लोग, 99।
ये स्कीम कभी भी यूएस में नहीं चलता, ये स्कीम कभी उधर पे नहीं चलता। क्यों? उनको पता है कमी थी त्यामी। तो अपने प्रोडक्ट को ऐसा इंट्रोड्यूस करो कि वहां जहां पे आप काम करने वाले हो वहां की कल्चर उसको जल्दी से क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। तुम लोग का अगर कल को जाके बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, तुम्हारे आउटलेट्स बड़े बड़े कंट्री में जा रही है, और दिवाली जैसा फंक्शन है। अच्छा, कभी दिवाली में देखा है क्यों कैडबरी सेलिब्रेशन को लगता है आओ कुछ मीठा हो जाए? मिठाई नहीं है क्या? मिठाई है क्या? मिठाई बांटने से मिठास बढ़ती है। ये जिंगल आता है देखो बीच में, रक्षाबंधन और खासकर दिवाली के टाइम पे आता है। क्यों? उनको कैसे मालूम पड़ता है? क्या करते हैं वो लोग? वो लोग तुम्हारे सोशल कल्चर, तुम्हारे इमोशन को पकड़कर आपके साथ गेम खिलाया जाता है। अभी आप लोग ऐड देख रहे हो, ऐड देख रहे हो, ऐड में ना प्यास प्यास बहुत हो रहा है, प्यास आपकी प्यास ये बिठाएगा, आपकी प्यास ये बिठाएगा, आपकी प्यास ये बिठाएगा। ऋतिक रोशन सलमान खान बोलता है कि ये माउंटेन ड्यू पियो प्यास बुझाओ, फेंटा वाला बोलता है ये पियो और प्यास बुझा लो। शाहरुख खान को लगता है कि समुद्र में लड़ लूंगा, तो शाहरुख खान बोलता है तूफान हो जाए, इस गर्मी में ठंडी का मजा मिलेगा तुमको। आ रहा है? कैसे आ रहा है? क्या स्टडी किया उसने? एनवायरमेंट, नेचुरल क्लाइमेटिकल एनवायरमेंट स्टडी की उसने। बाबा गर्मी आने वाला है, अभी इस गर्मी में अगर गर्म चीज बेचूं मैं मर जाऊंगा। कैसा लगेगा? सोचो ना, तुम लोग अच्छे खासे रेगिस्तान में हो, वहां पे तुमको मैं ना क्या बोलते इसको, तंदूरी चाय बेचना, उकलता हुआ उबलाता हुआ, कितना मजा आएगा ना। चप्पल से मारेंगे लोग। या ठंडी में -58 डिग्री सेल्सियस में गोला बेच रहा, एक्स्ट्रा रस के साथ। पहली बात तो रस निकलेगा नहीं, और दूसरी बात कोई खाएगा नहीं। तो हाँ, बिजनेस आपको उधर का क्लाइमेटिकल वेदर देख के ही करना पड़ेगा, राइट? ये चीज पढ़ने वाले हम लोग आगे चलते, ठीक है? डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अभी मेरे को बात बता, तू एक स्विमिंग पूल पे उतर रहा है, ऐसे उतर जाएगा? तो देख तो सही कितना गहरा है, ये भी तो देख तेरे को आता भी है नहीं आता है तैरना। सेम वैसे होता है। तू मेरे दिमाग में आया भाई भैया, आई जस्ट वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर। क्या एंटरप्रेन्योर? तो मुंह उठे कहीं पे भी चालू हो गया। तू अपने जो भी अपना जो फ्रूट है वो ऐसी जगह बेचे जहाँ पे लोग आते ही नहीं, सन्नाटा एकदम, वहां बेचेगा क्या? नहीं। अच्छा, आप जब भी किसी मार्केट में घुसो, आप लोग को ना आपका जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देख के उतरना पड़ेगा। इस मार्केट में मैं अगर सेल करूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी है, कुछ मिलेगा। थ्रेट, अगर इस मार्केट में उतरूं मेरे को ये देखना पड़ेगा मेरे कॉम्पिटिटर कितने हैं। समझा मैंने क्या बोला? ऐसे मार्केट में उतर रहा हूं जहां पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं ये देखूंगा पहला कि बाबा वहां पे जाने के बाद मेरे पास प्रॉफिट होगा या, और वहां पे कितना खतरा है, थ्रेट है। अभी खतरा किससे हो सकता है? कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर खतरा होता है बिजनेस के लिए। कैसे? कॉम्पिटिटर बिजनेस के लिए खतरा कैसे होता है? अगर वो हमारे बिजनेस को लगा दे तो क्या सब ले रहे हैं। कट कर। क्या बोल रहे हैं? अब थ्रेड ऐसा, मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट जूस का बिजनेस कर रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े टॉप लेवल के फ्रूट जूस वाले। अगर मैं वहां पे मेरा छोटा ठेला लेके जाऊँ, चलूंगा? चला के दिखाओ, चलो मान जाऊंगा। उल्लासनगर में तुम कपड़ा बेचने जा रहे हो, क्या लगता है चलोगे? तो मार्केट में तुमको तुम्हारा अपॉर्चुनिटी देखना। हाँ, अपॉर्चुनिटी क्या है कि बाबा यहाँ पे एक चीज कम है। हाँ, अगर तुम वहां पे जा रहे हो, तुमको लग रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट में अच्छी खासी बात है, कुछ टेस्ट अलग है,
तो प्रोडक्ट का प्राइस भी कम है और वहां पे वो प्रोडक्ट मिलता भी नहीं, वही अपॉर्चुनिटी है ना। अब थ्रेट क्या है, तुम जहां जा रहे हो वहां पे सेम प्रोडक्ट बाकी लोग भी बेच रहे हैं, ये तुम्हारे लिए खतरा है। एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बिजनेस के लिए खतरा है, क्योंकि अगर तुम सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई तुम्हारे पास क्यों आए वहां पे इतने सारे जन। इसके लिए मैंने बोला ना, उल्लासनगर में जा रहे हो आप शर्ट बेच रहे हैं, पैंट बेच रहे हैं, कितने का, 500 का एक, वहां 500 का 2 मिलेगा, कोई क्यों आएगा तुम्हारे पास। रेमंड अच्छे खासे ब्रांड की मिल जाएगी वहां पे, कम कम खर्चा फुल खर्चे में। तो आपको ऐसा मार्केट देखना पड़ेगा जहां पे ये जो जितने भी उस वैरायटी वो कम मिले। यहाँ बेच सकते हो, हाँ यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का दिक्कत। डिटरमाइनिंग थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। पहले में हमने देखा कि भाई हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। अब बात करेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये इंटरनल पार्ट है। ये क्या है, इंटरनल पार्ट है। अच्छा इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। पता सुनीता विलियम्स अभी ऊपर से नीचे आई, आई मीन चांद पे गई थी, वो नीचे आ गई, अटकी थी ऊपर वो 9 महीने से, ठीक। उसको नीचे लेके आने वाला कौन था, एलोन लगा, एलोन मस्क। एलोन मस्क के स्पेस एक्स में उसका स्ट्रेंथ क्या पता है, उसके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, प्लस मोनोपोली है आज के टाइम पे मार्केट में। वो एक ऐसा स्पेस का बनाता है जो ऊपर जाएगा और साथ में लेके भी आएगा लोगों को। ऐसा सिर्फ एक ही कंपनी इस पूरे ब्रह्मांड में है। इन शॉर्ट स्ट्रेंथ है मोनोपोली, वीकनेस हाई चार्ज। स्पेस एक्स जैसे ही चाइना जापान एक और कंपनी को बना रहा है, चाइना जापान नॉर्थ कोरिया, ये लोग कुछ एक ऐसी एजेंसी बना रहे जो सेम वही काम कर सके जो स्पेस एक्स कर रहा है। अभी क्या उसके लिए थ्रेट, समझा मैंने क्या बोला। स्ट्रेंथ मतलब क्या भाई, तेरे जैसा कोई नहीं। वीकनेस क्या, मेरे से बुरा कोई नहीं। समझा मैंने क्या बोला। कोई भी प्रोडक्ट रहने दो, कितना भी बड़ा प्रोडक्ट रहने दो, सबका अपना थ्रेट होता है, अपनी अपनी वीकनेस होती है। हर कंपनी की अपनी अपनी थ्रेट है, अपनी अपनी वीकनेस है। अगर आप आपके थ्रेट और वीकनेस पे काम नहीं करोगे, देख स्ट्रेंथ आपके पास है, आपके प्रोडक्ट के इंटरनल है, आपको मालूम है क्या है ताकत। वीकनेस आपको पता है क्या है आपके प्रोडक्ट में, उस पर काम करो। अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगा, ग्रैब करो। और थ्रेट उसके ऊपर आप कुछ उसके ऊपर क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके ऊपर क्या एग्जीम कर सकते हो, वो ट्राई करो। आप कैसे आपके कॉम्पिटिटर को फेस कर सकते हो। मतलब मेरा 20 रुपीज का थम्सअप आ रहा था, कैंपा आ गया 10 रुपये में, ले मर जाएगा तू। अभी थम्सअप क्या, पेप्सी वाला क्या कर रहा है, 250 मिल रहा था ना, अब तुमको 450 मिलीलीटर मिलेगा। तुम कैसे तुम्हारे कॉम्पिटिटर क्या कर सकते हो, बीट कर सकते हो, इधर पे थ्रेट में मालूम पड़ता है। अगर ये सब चीजें, ये जो एक बैरी, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये अगर ठीक से पढ़ो तो आपको मालूम पड़ जाएगा मार्केट में मुझे कैसे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। समझा। नेक्स्ट थर्ड, कंटिन्यूअस लर्निंग। अपने मार्केट में अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको ये टर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है देख दोस्त, तुम्हारा प्रोडक्ट भले कितना ही पुराना हो, कितना ही अच्छा हो, तुमने अगर कंटिन्यूसली लर्निंग नहीं किया मार्केट में, लर्निंग का मतलब क्या है, ट्रेंड को समझना। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको समझना, उसके साथ साथ तुमको तुम्हारे प्रोडक्ट में अपडेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा आपने कभी कोलगेट देखा था, कोलगेट वो स्टार्टिंग में आता था, स्टार्टिंग में ऐसा मुंह माइक लगाता था, बोलता था कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है, धीरे धीरे उसको लगा कि नमक से कुछ नहीं होगा, हमको नीम डालना पड़ेगा, तो उसको ये मालूम पड़ा कपूर डालना पड़ेगा।
फिर तुलसी, मुलेठी, अश्वगंधा सब डालने लगा वो, और चटनी बना रहा है। ठीक, कैसे मालूम पड़ा? चाय पत्ती बोले, चाय पत्ती। चाय पत्ती क्या होता है? सिंपल चाय पत्ती है, उसको डालो, चाय बन जाएगा। एक एक प्रोडक्ट आता है, उसका नाम है रेड लेबल। ठीक है, रेड लेबल। वो बोलता है दोस्त हमारे चाय में ना तुलसी, अश्वगंधा, मुलेठी, न जाने क्या क्या वो सब है। 17 की 12 वो मेन हर्ब्स से बना है हमारा चाय। अब उसने क्या किया, रिसर्च और डेवलपमेंट, उसने देखा कि भाई ये बहुत पहले से चल रहा है, चाय पत्ती बन रहा है तो ताजा, तो ताज दिखा रहा है, वाह ताज ये दिखा रहा है, मैं क्या करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा तो लोग क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मेरा चाय इनसे अलग है। उसने क्या दिखाया, मेरे पास 12, अब चाय पियोगे ना, चाय के साथ आप, वो चाय नहीं है, वो जड़ी बूटी बन जाएगी आपके लिए। आप चाय भी पियो, मजे भी लो, और तुम्हारा सेहत भी अच्छा रहेगा। अपने लॉकडाउन में अमूल ने क्या निकाला था पता है? अमूल ने हल्दी के दूध का आइसक्रीम निकाला था, बहुत कम जन को मालूम है। रिसर्च और डेवलपमेंट करके आपका पहले का मोबाइल और आज का मोबाइल कैसा है? पहले डब्बा चलता था ना, कीपैड, अब क्यों? और आपको पहले का एक मोबाइल का नाम लेता हूं, ठीक है? ए नो किया, कुछ नहीं किया, उसका मस्तबे किया ऐसा था, धूम मचा सुनो। एंड्रॉइड आया, उसने खुद को अपडेट किया क्या? आज मार्केट में दिखता है कि नोकिया। इन शॉर्ट, आपको कंटिन्यूस लर्निंग करना पड़ेगा। यार व्हाट डू मीन कंटिन्यूस लर्निंग? टू प्रिडिक्ट द ट्रेंड, द फ्यूचर ट्रेंड, उसके ऊपर काम करो। फ्यूचर में क्या होने वाला है, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर आप इसको नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं जब आपको कोई और कॉम्पिटिटर कुचल के आगे चल जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। बहुत पहले वीडियो कॉल चलता था, टीवी की बात कर रहा हूं, आज चलता है क्या? BSNL, MTNL, नाम सुना है वो सिम कार्ड का? एयरसेल सुना होगा, आज चलता है क्या? अभी बहुत अच्छा दिमाग लगाया इन लोगों ने, ये VI दोनों मिल गए और साथ में कुछ अलग करना चाह रहे हैं, वरना ये भी। इन शॉर्ट, कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब है कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को क्या करो, अपडेट करो। देखो आप ठीक से अगर ऐड दोगे तो हर दिन कुछ ना कुछ तो नया आ रहा है, वो बात अलग है, सेम है, बट कंपनी आपको ये विश्वास दे रही है कि दोस्त ये कुछ नया है। आईफोन के पास कभी एक बिंदी लगती है, कभी 3 बिंदी लगती है, कभी एक ही बिंदी लगती है। आईफोन कभी बोलता है 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्लस प्रो मैक्स, क्या है मतलब? बिंदी अलग होगी, ये ऐसा। थोड़े पैसे में इतना, ज्यादा पैसे में इतना, और बहुत ज्यादा पैसे दिया इज्जत के साथ, दिखता सेम। ठीक है, क्या किया उसने? अपडेट किया उसने कुछ को, लोगों को मजबूर किया कि दोस्त मैं तेरे ट्रेंड के हिसाब से चल रहा हूं। और आज क्या चल रहा है ना, आईफोन अगर सोचो, आईफोन अगर अपने वही छोटे मोबाइल में रहता तो आज चलता। आप लोग बताओ, अगर आज आपके पास एक कीपैड वाला मोबाइल है और एक स्क्रीन टच वाला मोबाइल है, और आप बचपन से स्क्रीन टच में नहीं कीपैड में खेलते आए हो, आज अगर आपको स्क्रीन टच मिल रहा है तो आप कौन सा लेना चाहोगे? हाँ, स्क्रीन टच ना। देखो कितने गद्दार हो, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का पहले क्या बचपन में आप फोन मीडिया पीते थे, कॉम्प्लेन भी हो ना, उस टाइम में कॉम्प्लेन और आपके कॉम्प्लेन में फर्क है क्या?
क्या पता कुछ और रसायन, कुछ अलग ही झाड़ू जड़ी बूटी डाल दिया उसने और अलग कुछ बनाया है। ऐसे पार्ले पहलाते थे, पार्ले, अभी पार्ले गोल्ड भी आ रहा है। क्या कर रहे हैं वो? खुद को क्या किया उसने? अपडेट किया, ट्रेंड पे चल रहा है ना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली आपको लर्न करना पड़ेगा मार्केट के ट्रेंड को, और उसके हिसाब से आपका जो भी बिजनेस है उसको फोरकास्ट करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? लॉन्च करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं टिकोगे। पहले की पिक्चर देखा क्या? पहले की पिक्चर, माँ गायब, बेटा घूम गया, तो लास्ट में मिल जाते थे। कहीं बाप निकल गया, बाप मर गया, बाप मर के जिंदा हुआ, बोला यही बेटा है मेरा। दो भाई मेले में बिछड़ जाते हैं, फिर रैंडमली कभी तो भी मिल जाते हैं। अरे तो तुम्हारे भाई है, मुंह पे लिखा है क्या? आधार कार्ड भी नहीं दो टाइम है। वो टाइम तो चलता था पूरा पिक्चर, लेकिन जब से शाहरुख भैया है, करण अर्जुन लास्ट पिक्चर था उसका। उसके बाद में कभी ये कार्यक्रम नहीं होता था कि दो भाई बिछड़ गए, फिर याद आ रहा है पिछला जन्म माँ कसम साथ में थे, इससे मेरा पैसा लिया था, है ना? फिर वो लोग साथ में आते हैं। अभी नहीं चलेगा ऐसा। अभी के टाइम पे वो पिक्चर बनती है। अभी की पिक्चर का लाइन देख रहे हो क्या? अभी के जो पिक्चर की स्टोरी है वो अलग है ना, फैमिली फ्रेंडली है, रोमांटिक है, या फिर ऐसी कुछ हॉरर है। अभी कभी ऐसा होता है क्या? दो भाई बिछड़ गए, मिल रहे हैं, ट्रेंड। अभी पिक्चर वालों को मालूम है लोग एडा नहीं बना सकते, वो एडे थे वो एडे बन गए। यहाँ वेब सीरीज का जमाना है, यहाँ नहीं तो वेब सीरीज में जाके देखेंगे मुन्ना भैया। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग, अभी इसको मैं एक चीज से जोड़ूंगा, उसका नाम है भाई गुडविल का मतलब सिंपल, मार्केट में रहने वाली तुम्हारी इज्जत। सोचो ना, अगर आपने मार्केट बहुत अच्छे से स्टडी किया, अब मार्केट को स्टडी करके मार्केट में उतरे हो, आपको आपका कंप्यूटर पता है, आपको ये पता है यहाँ पे लोग कौन से रहते हैं, आपको ये पता है यहाँ के लोगों के पास कितना पैसा है, आपको ये पता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इधर नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, और आपने कंटिन्यूस लर्निंग किया है, आप आपके इसमें अपडेट ला रहे हो। बट ऑलवेज आपका नाम मार्केट में तबेला चाय, नाम सुना है? तबेला चाय नाम सुना है? तबेला चाय सिर्फ चाय पे नहीं रहा सीमित, उससे कुछ नया नया लेके आया ना, अपने को तो मालूम ही होगा। चाय से आया था, धीरे धीरे हेलो पिज्जा, बर्गर, हाँ बाजू में जाओ खाना, तबेला चाय बेच क्या रहा है? तबेला चाय। लेकिन और बाकी सब भी बेच रहे हैं ना। ये बोले काम क्या है? चाय बेचने का। क्या बेच रहा है? क्रीम रोल, भाकरवड़ी, पानी की बाटली। अभी ये कैसे पॉसिबल हुआ? इमेज बिल्डिंग मतलब क्या? मार्केट में मुझे ऐसा स्टडी करना है और मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का ऐसा लॉन्च करना है कि उसकी गुडविल क्या हो? बढ़ जाए। इमेज बिल्डिंग का मतलब होता है मार्केट में रहने वाली इज्जत, आपकी गुडविल। आज तबेला चाय को सब जानते हैं ना, रेप्यूटेड नाम है। चन्नू चाय वाले को जानता है क्या? तबेला चाय का एड्रेस पता है? चन्नू चाय वाले का चाय एड्रेस पता है तुमको? नहीं पता ना, क्यों मालूम है? अब एक ऐसा चाय वाला है जो कि दोनों सेम काम कर रहे हैं ना, वो भी चाय बेच रहे, भी चाय बेच रहे हैं, उसको कोई जान नहीं रहा, इसको सब जानते हैं। फायदा यहाँ पे जब तुमको सब जानेंगे कि फायदा वहां पे जहाँ तुमको कोई नहीं जानेगा। समझा मैंने क्या बोला? गुडविल। और ये गुडविल तभी बनेगी जब आप अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे। कुछ नहीं करना, आजू बाजू के लोगों को देखना है, समझना है क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से उनके प्रोडक्ट को लेके आना है, खत्म। डीमार्ट ने क्या किया? उस इधर के लोगों को सस्ता चाहिए, लेके आ जाओ। सस्ता नहीं बेच रहा हो, फर्स्ट पे कैसे लगाता है? 99, 1200 में मिल रहा है, 99 में लेके जाओ, 100 रुपया। अपने को मालूम नहीं पड़ा थी, निकल जाता है। होता है स्लाइड। समझा मैंने क्या बोला? इमेज बिल्डिंग। चलो, इमेज बिल्डिंग में अगर आप आपके कस्टमर का नीड
वांट, अरे बिजनेस का सिंपल मतलब होता है, अगर आपका बिजनेस अच्छा है इसका मतलब क्या मालूम है, अपने कंज्यूमर के नीड और वांट को पहचान लिया। कंज्यूमर तुमसे क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए आपसे, ये जान लिया तो इससे बेहतर बिजनेसमैन कोई नहीं। क्यों? आप कंज्यूमर को जानने के बाद उसको जो चाहिए वो सामने रखे देखो वो लेगा। अगर मुझे मालूम है तेरे घर पे पिज्जा अपना आलू का पराठा बनने वाला है और मैं तेरे सामने आलू लेके आऊं, कितने चांसेस तू लेगा? है चांसेस? हाँ, वो बात अलग है, घर पे पड़ा रहेगा तो बात की बात है। जितना अच्छा आप आपके कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई कर पाओगे उतना बेहतर आपका गुडविल बनेगा, और ये होगा सिर्फ एक ही चीज की वजह से, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके। डीमार्ट वाले इतने आगे क्यों बढ़ गए मालूम है? डीमार्ट वाले तुमसे ना तुम्हारा नंबर लेते हैं, सर कैन वी हैव योर नंबर प्लीज, हाँ एकदम शान तरीके से आपने देते दिया, ले ले ले, और फिर एक मैसेज आता है, देयर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन आशीर्वाद आटा, और उसी चीज पे डिस्काउंट देते जिसको तू रोज खरीदता है। कैसे हुआ? बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया दोस्त उसने। वो दुकान वाला और डीमार्ट में यही फर्क है कि वो तुम्हारे जितने भी ट्रैक आईडी है जो जो तुम खरीद रहे हो वो सबको वो एक साइड में रखा है और उसके हिसाब से तुमको मैसेज देता है। आज तो एआई का जमाना है ना, हमने जो सोचा आ गया सामने बाबा, इंस्टाग्राम है ना। क्या हो रहा है? ये कंपटीशन बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? अगर आपको इस कंपटीशन में टिकना है, आगे बढ़ना है, अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छा, इसको अच्छे से करेंगे तो पहले तो क्या होगा? फर्स्ट, आप आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान पाओगे, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है उसको जान पाओगे, इमेज बिल्ड कर पाओगे, कंटिन्यूस लर्निंग कर पाओगे। समझा मैंने क्या बोला? नेक्स्ट, मीटिंग में कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन है? कंपटीशन मतलब क्या? तूने स्टडी किया है अच्छे से, देख बर्गर, अगर मैकडोनल्ड ने स्टडी किया है मार्केट को, बर्गर किंग भी तो है, डोमिनोज ने स्टडी किया है मार्केट को, पिज्जा हट भी तो है, कोक ने स्टडी किया तो पापा पेप्सी है, थम्स अप है, 7 अप को लगता है कि मैं स्टडी करके बहुत अच्छा बन गया, हाँ रुक जा, स्प्राइट है पीछे, उसके पीछे रिजर्वेशन है, डर के आगे मौत है, जीत है ना? है ना? आप कंपटीशन को तब भी बीट कर पाओगे जब आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, वरना घंटा आप कंपटीशन को बीट ही नहीं कर पाओगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल तू वड़ा पाव बना रहा है, मेरे तेरे सामने गजानन वड़ा पाव, बड़ा वाला वड़ा पाव जो 20 का बेच रहा है, तू सेम चीज बेच लेकिन सस्ते में बेच। उसका स्टडी कर उसने क्या क्या डाला है और तो क्या क्या डालना है। पहले तो प्राइस, दूसरा क्वालिटी दे अच्छा, देख वहां के लोग यहाँ आएंगे कंफर्म। ये तभी होगा जब अच्छे स्टडी करेगा तू, ये तभी होगा जब होली, वेकेशन, दिवाली में तो उसको कुछ एक्स्ट्रा देगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिक्कत नेक्स्ट, गिविंग डायरेक्शन फॉर अ ग्रोथ। चलो अभी ग्रोथ का मतलब क्या? एग्जाम्पल ये वाले चाय, ये वाले चाय ने अपना अच्छा खासा क्या बनाया, एक नाम बनाया। पहले पूरा फ्रेंचाइजी डाला कि उसने, पहले उसने नाम बनाया, अपना बेस क्रिएट किया। बराबर? कैसे क्रिएट किया? स्टडी किया एनवायरनमेंट को, अच्छा क्वालिटी प्रिजर्व किया, अपडेट किया खुद को। चाय, गुळाची चाय, साखराची चाय, घे। कॉफी पाहिजे का? क्लीन कॉफी पाहिजे, कसं कॉफी पाहिजे हे पण घे। दूध पाहिजे, दूध उकळलेलं पाहिजे का ते बादाम टाकून पाहिजे, वैरायटी दिया। इसका मतलब जो ट्रेंड चल रहा था उसको पहचाना, ठीक है, उसको हटा दो साइड में। धीरे धीरे अपने कस्टमर को, जो उसकी नीड थी, कस्टमर को 10 रुपए का चाय चाहिए 10 का ले, 20 का चाहिए 20 का ले, दिया। कस्टमर को रात को भी चाय लगता है, 24 आवर्स सर्विस दिया उसने। कस्टमर की नीड और वांट्स को अच्छे से प्रिजर्व कर लिया। क्या बन गया उसका? इमेज। जेवले मतलब आप लोग को याद आता है बुड्ढा, तो बावला बाहर खड़ा होता है,
टोपी पहन के, इतना मोटा है। उसकी टेस्ट अभी भी हम लोग को याद है, ये हम लोग का नाम लोग टेस्ट याद है, वो बड़ा अजीब, वो चाय बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है बरोबर। और ये सब हुआ कैसे? बिजनेस एनवायरमेंट स्टडी। वो दोस्त ये तुम लोगों को पढ़ा इसके लिए रहे हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस रिसर्चर्स है ना, वो ऐसे ही बिजनेस रिसर्च करके। अच्छा, आपका जो डीमार्ट है, डीमार्ट देखे हो ना, डीमार्ट, अभी तुमको बताओ, डीमार्ट ने स्टडी करके हर अपने आउटलेट डाला है, मानोगे? डीमार्ट, जितने भी डीमार्ट के आउटलेट्स है, एक चीज ऑब्जर्व किए क्या? डीमार्ट अपने आउटलेट्स ऐसा जगह डालता है जो पूरे एरिया के बीचों बीच की जगह हो, ऐसी जगह डालता है जहां पे उसको रेलवे या फिर बस या फिर रिक्शा की कनेक्टिविटी है, मल्टीपल कनेक्टिविटी है। तीसरी बात, वो चाहता है कि मल्टीपल एरिया कवर हो एक ही ब्रांच से। कल्याण का देखा, कल्याण का डीमार्ट, अपने को लगता है कल्याण में स्टेशन के पास ज्यादा, भाई स्टेशन के पास बहुत जन आते पहली बार। कल्याण उल्लासनगर का एरिया भी लेता है, विठलवाड़ी का एरिया भी लेता है, टाटा पावर का एरिया भी कवर कर रहा है, प्लस उस साइड का उम्बरडे, कोनगांव एरिया, वो सब कवर कर रहा है एक ही डीमार्ट में। कभी डीमार्ट को तो खाली नहीं दिखेगा, होता है। और संडे को तो तू जाना ही मत, शिरडी की लाइन है, समझा? कैसे हुआ? ये जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या किया, समझा? पक्का समझा?